हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि 1 अक्टूबर से जो है ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जो बन रही है 25 जून से जो शुरू हुआ है उसको 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया जा रहा है। और इसी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर आपकी जो है वेतन भुगतान की प्रक्रिया होनी है। वेतन इसी से आपका भुगतान होगा। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर यदि आप विद्यालय जा रहे हैं, किसी कारणवश विद्यालय जाने में देरी थोड़ी सी हो जा रही है, तो आखिर कितना देरी तक का छूट रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और कितना से अधिक देरी हो जाता है तो आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा या क्या उसका रूल रहेगा, उसी को आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। और जो सरकार का पत्र है उसके संबंध में जो इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो यह आदेश था इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में समय की पाबंदी के संबंध में समान प्रशासन विभाग जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गैड है बिहार सरकार का, उसका जो पत्रांक 16,458 दिनांक 12/9/2022 है, यह लागू होगा। तो इस पत्र को हम लोग देखने वाले हैं कि समान प्रशासन विभाग का पत्र इसमें क्या आदेशित करता है और क्या इसका रूल रेगुलेशन है, उसको हम लोग एक एक करके देखने समझने वाले हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल से नहीं जुड़ पाए होंगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूटे नहीं। तो देखिए, यह जो इसमें चर्चा की गई है कि जो 16,458 पत्रांक और 12/9/2022 का समान प्रशासन विभाग का पत्रांक है, यही ऑनलाइन अटेंडेंस में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के अटेंडेंस के लिए लागू होगा। तो उस पत्र को हम लोग समझ लेते हैं कि वह पत्र क्या कहता है। तो यही जो है यह पत्र है समान प्रशासन विभाग का 16,458, जिसका जिक्र माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा जो ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य करने के लिए जो पत्र जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो निर्देशित किया गया है, उसमें इसी पत्रांक का जिक्र है। और यही पत्रांक का रूल रेगुलेशन जो है शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस में लागू होगा। यह जो पत्र है डॉक्टर बी राजेंद्र जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, और इन्होंने सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को लिखा था। और यह पत्र जो है 12/9/2022 का है, जिसका जिक्र जो है ऑनलाइन अटेंडेंस के अनिवार्य करने वाले पत्र में है। अब यह पत्र का रूल क्या कहता है इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यही रूल रेगुलेशन हम लोगों पर भी लागू होने वाला है। तो यह पत्र कहता है कि विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। यानी महीने में आप 2 दिन देरी से पहुंच सकेंगे। कब? जब आप सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति लिए होंगे, यानी जो आपका प्राधिकार है उससे आप यदि अनुमति लिए हैं तभी आप 2 दिन विलंब से उपस्थित होते हैं तो उसका छूट आपको दिया जाएगा। पहला रूल यह कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है समय के पाबंदी के समय में, कि यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 1 घंटे के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित कर ली जाएगी। यानी यह स्पष्ट है कि आपको जो छूट दी जाएगी वह मैक्सिमम 1 घंटे की छूट दी जाएगी। यानी 1 घंटा के अंदर आप हाजिरी बना लेते हैं अपनी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 घंटा से अगर ऊपर हो जाता है, यानी 9 बजे से स्कूल है तो 10 बजे के पहले तक है, 10 बज जाता है या उससे ऊपर जब हो जाएगा तो आपकी आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी यानी आधे दिन का सीएल कट जाएगा। तो आधे दिन का सीएल कैसे कटेगा,
कि यदि आप 1 घंटा से अधिक 2 दिनों तक आप बना दिए हाजिरी, 2 दिन आप 1 घंटा से देरी से 1.5 घंटा 2 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो गया, तो आप यदि 2 दिन ऐसा कर दिए तब आपका 1 दिन का CL कट जाएगा। और यदि CL आपका समाप्त हो गया रहेगा तो उस स्थिति में उस दिन का वेतन भी आपका कट जाएगा। अब तीसरा जो रूल कहता है कि किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप बार बार उपस्थिति लेट से दर्ज करेंगे तो आपका CL से मैनेज होता रहेगा। चूँकि उतना CL भी किसी के पास नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। चौथा पॉइंट कहता है कि सरकार सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय या प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने, राज्य सूचना आयोग, किसी अधीनस्थ कार्यालय में व्यस्तता के कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी। यानी यदि इन कारणों से देरी होती है किसी दिन आपको जाने में, इसका साक्ष्य आपके पास है, तब उस विलंब को विलंब नहीं माना जाएगा। और यह जो है आदेश लागू होगा सभी विभागों पर। बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय के पाबंदी के समय में यह उपयुक्त कंडिका जो हमने चारों पॉइंट देखा यहीं सब में लागू होगा। और इसी पत्र के बारे में जो अपर मुख्य सचिव का पत्र है, उपस्थिति को लेकर उसका जिक्र है, तो इसको हम लोग शॉर्ट करके देख लें। तो पहला यह कहता है कि आप सक्षम प्राधिकार से आदेश लिए हैं तो 2 दिनों तक आप विलंब से जाते हैं तो इसका छूट रहेगा, लेकिन इसका आदेश पूर्वानुमति आपने लिया है तब 2 दिनों तक का छूट रहेगा। दूसरा कहता है कि आप 1 घंटा के अंदर में हाजिरी बना लेते हैं तो उसको देरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन बार बार वो भी देर होने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1 घंटा से यदि लेट हो जाता है आपको तो 2 दिन अगर 1 घंटा से लेट हो जाएगा तो 1 दिन का आपका CL कट जाएगा। यानी आधे दिन जो कहा जा रहा है कि 1 घंटा के बाद आप जा रहे हैं तो आधे दिन यानी 2 दिन 1 घंटा के बाद जाइएगा तो 1 दिन का आपका CL उसमें से घट जाएगा। CL जब खत्म हो जाएगा तो नो वर्क नो पे वाली स्थिति आएगी और उस दिन का वेतन कट जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि बार बार आप यदि देरी कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन यदि आप सरकार या न्यायालय किसी कार्य से गए हैं उसके साक्ष्य को आप उपलब्ध कराते हैं तो किसी दिन विलंब है तो उस दिन का आपका वेतन नहीं कटेगा। यही जो है यह सामान्य प्रशासन विभाग का यह पत्र का रूल रेगुलेशन है जो सभी विद्यालयों में हम सभी शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के लिए लागू होने वाला है और इतना ही छूट आपको मिलने वाला है। 16,458 पत्र का जो जिक्र है यही है। आगे जो पत्र जारी किए गए हैं उसके हर बिंदु को कि क्या क्या नया अपडेट आने वाला है, कैसे जो है अब शिक्षक के अलावा प्रधानाध्यापक भी हाजिरी आपकी बना सकते हैं, इन सब को लेकर भी आवश्यकता अनुसार आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक प्रकार के आपके लिए जरूरी महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जरूरी वीडियो हर समय आपको प्राप्त होते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी प्रकार के ऑफिशियल अपडेट आपको मिलते रहते हैं, PDF इत्यादि आवश्यकता अनुसार आपको उपलब्ध कराया जाता रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।